सुप्रभात बच्चा। मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक बसंत से अध्याय 7 साथी हाथ बढ़ाना साथी से प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी अध्याय को पढ़ा था और समझा था। उससे पहले हम अध्याय से प्रश्न उत्तर करने से पहले हम आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे। आइए सीखते हैं। हमारे घर हमेशा मेहमान आते जाते रहते हैं। हमें अपने मेहमानों का हमेशा आदर और सत्कार करते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं वो हमें रिटर्न वापस मिलती है। इसीलिए हमें वही चीज़ देनी चाहिए दूसरों को जो हमको हमारे लिए अच्छी लगती है। हमारा पहला प्रश्न है गीत से। इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? हमारा उत्तर है इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। साहिर कौन है? हमारे लेखक साहिर कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। हमारा अगला प्रश्न है गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? हमारा उत्तर है सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसीलिए भी कि उसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है गीत से आगे। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। उत्तर हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी या सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि। हमारा अगला प्रश्न है अपना दुख भी एक साथी, अपना सुख भी एक कच्छा। मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? हमारा उत्तर है कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोज़मर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है। वही दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। हमारा अगला प्रश्न है इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? हमारा उत्तर है इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तब यह गीत महत्व रखता है। अब हमारा अगला प्रश्न है एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने कक्षा में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम पर क्या क्या है?
के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? हमारा अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात को ध्यान रख सकते हैं। पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं, जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना या हम सबको पढ़ाना, खरीदना, करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि इस गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। हमारा उत्तर है, नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।